नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की नीति के अनुसार नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत गिर गया है? तो यह प्रतिशत है 70%। 70% ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो कम हुआ है, गिर गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक नीति के सार में कहा गया है कि नई दिल्ली में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो 70% से भी अधिक घट गया है और इसमें आगाह किया गया है कि यदि वायु प्रदूषण को रोकने की नीति अपनाए बिना और कार्बन को कम करने को बढ़ावा दिए बिना अगर शहर फिर से खुलते हैं तो पर्यावरणीय लिहाज से जो हमें लाभ हुए हैं वो अस्थायी रह जाएंगे। इसलिए यदि शहरों को खोलना है तो उसके लिए पहले पर्यावरण से संबंधित कोई नीति बनाई जाए ताकि हमें जो ये लाभ हुए हैं पर्यावरणीय लिहाज से ये स्थायी रह सकें और प्रदूषण को कम किया जा सके। जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना एकेडमी के कमांडेंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय नौसेना एकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है M.A. हम्पी होली ने। M.A. हम्पी होली साहब ने ये कार्यभार संभाला है और ये जगह लेंगे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की। इनसे ये कार्यभार ग्रहण करेंगे और ये जो हैं हम्पोली साहब ये अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्तकर्ता भी हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का जो विषय है वो है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। जो हेपेटाइटिस दिवस है वो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। और जो हेपेटाइटिस है मूल रूप से ये लीवर की बीमारी होती है जो वायरल इन्फेक्शन के कारण हमें हो जाती है और इस अवस्था में होता क्या है कि लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस में वायरस होते हैं, A, B, C, D और E। ये 5 प्रकार के ये वायरस होते हैं। इन 5 प्रकारों को ही लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि इनके कारण ही महामारी जैसी अवस्था हो रही है और मौत की आबादी बढ़ रही है। टाइप बी और सी, जो टाइप बी और सी है ये ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इनसे क्रॉनिक बीमारी ये जो है क्रॉनिक बीमारी का ये कारण बन रहे हैं और इनके कारण लीवर सिरोसिस और कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लीवर की सूजन जो लीवर सिरोसिस और कैंसर सहित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है कि इन सारी समस्याओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और माताओं तथा शिशुओं के बीच हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए एक मजबूत बिंदु 2020 का जो विषय रखा गया है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, इसे रखा गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। किस राज्य के राज्यपाल ने एक शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। जो ये चैनल है 24 घंटे में 3 बार सुबह 8 बजे, 12 बजे और शाम 4 बजे 3 बार ये छात्रों को शैक्षिक डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो ये देश कौन सा है? ये देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारतीय रेल ने आज 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 डीजल इंजन सौंप दिए हैं।
पड़ोसी देशों के साथ संबंध और संपर्क बेहतर करने की कड़ी में ये ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे गए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन इंजन को हरी झंडी दिखाकर बांग्लादेश के लिए रवाना किया। इन इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित गेडे स्टेशन और से बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री और रेल मंत्री के साथ दोनों देशों के रेल बोर्ड के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जुलाई 2020 में काजी ओनेक को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो जो काजी ओनेक हैं ये संबंधित हैं क्रिकेट से। किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। बांग्लादेश के गेंदबाज गाजी ओनेक को नवंबर 2018 में नेशनल लीग के दौरान डोप टेस्ट में, जो डोपिंग टेस्ट होता है, उसमें ये असफल होने के लिए 2 साल के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। और परीक्षण में ये असफल होने के बाद उन्हें बीसीबी के प्रत्येक कार्यक्रम से हटा दिया गया, जिसका भी वो हिस्सा थे उन्हें उन सारे कार्यक्रमों से हटा दिया गया। और वे एक मैच के दौरान मेटाफाइन के लिए सकारात्मक पाए गए थे। ये उन्होंने केमिकल लिया हुआ था। भारत सरकार के मौसम विज्ञान ने अपने स्थापना दिवस समारोह में कौन सी ऐप लॉन्च की? तो भारत सरकार के मौसम विज्ञान ने जो ऐप लॉन्च की है वो है मौसम ऐप। कौन सी ऐप है? मौसम ऐप। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने भारत मौसम विज्ञान के लिए इसके स्थापना दिवस समारोह पर मोबाइल ऐप मौसम को लॉन्च किया है। मौसम ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में उपलब्ध है, वहां से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप विभिन्न सेवाओं की पेशकश करेगा। ऐप के जरिए करीब 200 शहरों के तापमान, नमी स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित मौसम संबंधी अन्य जानकारियां मिलेंगी इस मौसम ऐप से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को कौन संबोधित करेगा? तो इस ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का ग्रैंड फिनाले 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। 37 केंद्र सरकार के 37 विभाग, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों से 10,000 से अधिक छात्र 243 समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और समस्याओं का निराकरण खोजेंगे। कितने राफेल जेट का पहला खेप फ्रांस से उड़कर 29 जुलाई 2020 को भारत आ रहे हैं? तो ये कितने हैं राफेल जेट पहली खेप में? 5। फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच उड़कर 29 जुलाई 2020 को भारत आएगा। और राफेल जेट के पहली बैच को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि जो राफेल जेट की अगस्त में एक फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी की जाएगी। और मोदी सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए में डील की है। और फ्रांसीसी जो ये राफेल हैं, इनको फ्रांसीसी विमानन फर्म डिसॉल्ट द्वारा इनके निर्माण का कार्य किया गया है। इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? डिसॉल्ट, फ्रांस की जो ये फर्म है डिसॉल्ट के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं और इन विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इनकी रक्षा का, संरक्षण का संकल्प लेना। और वर्ष 2020 के लिए महामारी के कारण, जो कोविड-19 महामारी है, इसके कारण वैश्विक विषय तय नहीं किया गया है, परंतु ये हर 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ताकि हम विश्व प्रकृति के संरक्षण के लिए जागरूक हो सकें और विलुप्त होते जीव जंतु वनस्पति की रक्षा के लिए संकल्पित हो सकें। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।